हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेग्लिजेंस का सेकेंड पार्ट है। हम लोगों ने नेग्लिजेंस क्या होता है और उस पे कुछ केस लॉज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। बाकी का जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होते हैं और ड्यूटी ऑफ लीगल मेडिकल प्रोफेशनल और कुछ केस लॉज, इसके जो भी रिलेटेड केस लॉज हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए ये जान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं कि ड्यूटी इन लीगल और मेडिकल प्रोफेशनल, अगर किसी भी लीगल या मेडिकल प्रोफेशनल में जो भी ड्यूटी होती है प्लांटिफ की या डिफेंडेंट की, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें ये केस में बताया गया है, मंजीत कौर वर्सेस देओल बस सर्विस लिमिटेड एयर 1989 का केस है। इफ द एडवोकेट डज नॉट प्रेशर the case of this client and same is dismissed in default, even if thereafter the advocate fails to give necessary information to his client and matter in appeal in not pursued property, the advocate can be required the return fee received by him and pay further compensation to the client। इस केस में ये कहा गया था कि एक एडवोकेट की ड्यूटी के बारे में बताया गया था कि अगर किसी भी एडवोकेट की वजह से या उसके सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करने की वजह से अगर केस कोई डिफॉल्ट में डिसमिस हो जाता है, तो एडवोकेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो क्लाइंट को सही सही बताए और सही इंफॉर्मेशन दे और उसके अपील में जाए और इसके बाद उसकी जितनी भी फी है वो रिटर्न करे और क्लाइंट को कंपनसेशन दे अगर उसकी वजह से कोई केस डिसमिस हुआ है तो, और उसकी ड्यूटी नहीं करने की वजह से। अगला है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस संतरा एआईआर 2000 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या क्या कहा था, चलिए देखते हैं। इट इज अ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, देयर इज पर्सी नेग्लिजेंस द डॉक्टर एंड स्टेट हॉस्पिटल ऑथराइज्ड विल बी लायबल फॉर दैट। इसमें क्या क्या कहा गया था, तो एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन को लेकर था जो कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस के कारण था, तो इसके लिए हॉस्पिटल लायबल होगा। हम लोगों ने अभी तक देखा कि कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो होता है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है। तो आखिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स नॉट टेकिंग ड्यू केयर विथ रिक्वायर्ड इन पार्टिकुलर केस। किसी भी पार्टिकुलर केस में जितनी केयर की आवश्यकता थी वो नहीं करता है। इफ द डिफेंडेंट एक्टेड लाइक अ रीजनेबल प्रेसिडेंट मैन, there is no negligence, the man required taking 3 points into consideration, determine स्टेटस के करा है कि अगर कोई भी आदमी एक रीजनेबल मैन की तरह एक्ट करता है तो उसे 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी कि वो कौन से 3 पॉइंट्स को अगर फॉलो करता है तो वो उसका नेग्लिजेंस नहीं होगा। तो पहला है द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्जेक्ट टू बी अटेंड, किसी भी ऑब्जेक्ट को अटेंड करने को इम्पोर्टेंस को लेकर। तो इसमें क्या कहा गया है, द लॉ डज नॉट रिक्वायर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर बट केयर रिक्वायर्ड दैट रीजनेबल मैन अंडर सर्टेन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि लॉ में ये नहीं कहा गया है कि उससे एकदम ग्रेटेस्ट तरीके से पॉसिबल केयर करना चाहिए, लेकिन इतनी केयर तो करनी चाहिए जिससे कि क्या हो कि एक दूसरे व्यक्ति की उसके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो। किस कुछ किसी सर्कुमस्टांसेस में, निश्चित सर्कुमस्टांसेस में उसे अपनी ड्यूटी करनी होगी। इसमें केस था लिटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड। उसमें क्या कहा गया था, चलिए देखते हैं। द हाउस ऑफ लॉ दैट द रिस्क क्रिएटेड वाज नॉट सो ग्रेट एज जस्टिफाइड दैट प्रिकॉशंस द डिफेंडेंट हैड एक्टेड रीजनेबली एंड देयरफॉर दे आर नॉट लायबल। करा है कि इस केस में ये कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि उसके प्रिकॉशंस को लेकर एकदम पूरे तरीके से रिस्क लिया जाए, जस्टिफाई किया जाए, लेकिन जो भी रीजनेबल होगा केयर वो अगर करता है डिफेंडेंट तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क। अब रिस्क का क्या मैग्नीट्यूड है, चलिए देखते हैं। द डिग्री ऑफ केयर वेरीज अकॉर्डिंग टू द लाइकलीहुड हार्म एंड सीरियसनेस ऑफ इंजरी। अगर किसी भी इंजरी के सीरियसनेस या हार्म के जैसे देखते हैं क्या क्या है इस पे केस लॉ।
State of Bihar versus S.K. Mukherjee provided a boat to a cross river which is famous for furious and tribute current without providing life-saving dude in the boat, amounting to negligence. If passenger is drowned, the defendants would be liable for the same। कह रहा है इस केस में कहा गया है कि एक जो बोट होता है उसमें जो भी पैसेंजर होता है वो रोड क्या करते हैं रिवर क्रॉस करता है बिना किसी सेफ गार्ड के। तो इसमें क्या है ये एक नेग्लिजेंस है लेकिन पैसेंजर इज ड्रॉन्ड द डिफेंड वुड बी लाइबल भी सेम। अगर कोई डिफेंड पैसेंजर को कोई भी हार्म पहुंचता है तो डिफेंडेंट लाइबल होगा। तीसरा है द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज ईटीसी आर ऑफर्ड, the degree of care dependent on the kinds of services offered and consideration charged therefore from the plaintiff seller of bottled mineral water who charges the higher price than roadside seller of glass of water is supposed to take more care, higher standards and purity is expected of it। तरह है कि इसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर ये बोतल है कोई ग्लास ऑफ वाटर है जिसको किसी भी एक अच्छे जगह पर और एक रोड साइड में बेच रहा है तो अगर कोई अच्छे जगह वाला है तो वो अपने सर्विसिंग चार्ज कर रहा है वो उसको हायर स्टैंडर्ड प्योरिटी करके बेच रहा है तो उसका जो कॉस्ट लेगा वो रीजनेबल होगा उस अमाउंट के बारे में देगा। तो एक केस है इस पे क्लॉस मित्तल बर्चार्ट वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड 1997 का केस है। इसमें एक जर्मन विजिटर टू द 5 स्टार होटल इन न्यू दिल्ली गॉट सीरियस हेड इंजरीज एंड सफर्ड पैरालिसिस एंड अल्टीमेट डेथ। इसमें एक कोई जर्मन विजिटर होता है जो कि क्या होता है उसको एक सीरियस इंजरी होती है और उसे पैरालिसिस अटैक होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। when he died in the defective swimming pool इन द हॉस्टल उसे उसकी मृत्यु होती है एक डिफेक्टिव स्विमिंग पूल की वजह से। तो उसे क्या किया जाता है तो उसे 50 लाख रुपया डैमेज के तौर पर दिया जाता है। अब डैमेज डैमेज क्या है चलिए देखते हैं। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द डिफेंडेंट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट कॉज डैमेज टू द प्लांटिव। कह रहा है डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो होती है उसकी वजह से प्लांटिव को क्या कोई डैमेज होना चाहिए। द प्लांटिव हैज ऑल्सो टू शो दैट द डैमेज कॉज्ड इज नॉट टू रिमोट अ कॉन्सिक्वेंस ऑन द डिफेंडेंट नेग्लिजेंस। कह रहा है कि इसमें जो है प्लेंटिव को प्रूव करना होगा कि डैमेज जो है वो क्या है डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के कारण हो रहा है। प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस में क्या क्या है चलिए देखिए। रेस स्पार लिक्वेटर इसका मतलब क्या होता है द मैक्सिम रेस स्पार लिक्वेटर मीन्स विच मीन्स द थिंग स्पीक फॉर हिमसेल्फ। कोई भी वस्तु होगा वो खुद के लिए बोलेगा मतलब कोई भी सिचुएशन होगी जो खुद को एलिबरेट करेगी कि ये कैसे हुआ है। इस पर एक केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुहागवती। द क्लॉक टावर बिलोंग टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विच वाज सिचुएटेड west of the city fell and caused to death of number of persons. The Supreme Court held that there was a presumption of negligence. In this case, since the defendant could not be reviewed the presumption, they were held liable। कह रहा है कि इसमें एक क्लॉक टावर है जो कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है जो कि वेस्ट सिटी में सिचुएटेड है और उसके कारण क्या होती है नंबर ऑफ पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ प्रिजम्पशन के कारण कि इसके वजह से डेथ हो रही है ये नहीं माना जा सकता। and since the defendants could not rebut the presumption they were held liable। सिर्फ डिफेंडेंट के कहने से कि उसे ये लाइबल है तो वो लाइबल नहीं हो सकता। नर्वस शॉक विल्किंसन वर्सेस डाउनटन। The defendant was held that liable when the plaintiff suffered nervous shock and got seriously ill on the being told falsely by way of practical joke by the defendants
that her husband has broken both legs in the accident। कह रहा है कि ये केस है विल्सन वर्सेस डिशर। इसमें ये बताया गया है कि डिफेंडेंट के साथ होता क्या है कि उसे नर्वस शॉक लगता है और उसे ये गलत तरीके से बताया जाता है कि उसके पति की जो है वो दोनों पैर टूट चुकी है डिफेंडेंट। तो ये एक प्रैक्टिकल जोक होता है जिसके लिए वो लाइबल होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो के सारे कंटेंट कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें और वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाकर लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।